दिल खुल उड़ गया। हाँ। अब ऑफिस में आने के बाद निगम के अंदर ये हमारे तो हौसला बाहर निकले हैं। कभी नहीं, कभी भी बचपन में भी कभी नहीं। नहीं कभी नहीं देखा। तो आज पहली बार जब चढ़े। हाँ जी, ये दूसरे को आए हैं, कमिश्नर साहब ने हमारे को मौका दिया है तो हमने गीत गाए। नहीं, कभी मौका नहीं कभी मिला। मौका नहीं मिला। तो आज मिला तो खुशी हुई। आज मिला, बहुत खुशी हुआ। मतलब ऐसा है कोई एक सपना था जो पूरा हो गया। हाँ, सपना पूरा गया। आगे के लिए भी चाहते हैं कि हमें बार बार मौका अच्छा। लगा था हम पहली बार बेंच पे इस पर चढ़े थे, बेंच पे तो लगा था, फिर हम अब मतलब खुल गया। आजाद हो। अच्छा, तो आपको लगता है कि हम लोग आजाद हैं? अच्छा, आज पहली बार चढ़ी तो पैर कांप रहे थे? नहीं, तो हौसला हो गया। लोगों को देखकर कितने सारे लोग हैं। इतना हौसला आया। कमिश्नर साहब ऐसे हैं जी जो हमारी भावना खुशी सब जाने। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। आजादी का जश्न सबने मनाया। पूरे देश में लाखों स्थानों पर अपने अपने ढंग से लोगों ने आजादी का जश्न मनाया और तिरंगे का सम्मान किया। लेकिन एक जश्न ऐसा हुआ जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके दिल से भी ये आवाज़ निकलेगी कि वास्तव में आज़ादी के असल हकदार और जश्न मनाने के असल हकदार यही लोग। तस्वीरें देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये कुछ प्रस्तुतियों को हम दिखा रहे हैं। इन प्रस्तुतियों पर जरा गौर कीजिए। इससे पहले कि मैं आप इस पूरी खबर को बताऊं, आज़ादी के इस जश्न को दिखाऊं, आप शुरुआत में इस तस्वीर को देखिए। कुछ महिलाएं स्टेज पर प्रस्तुति दे रही हैं और अपनी आवाज़ में देशभक्ति गीत से आपको ओतप्रोत कर रही हैं। तो अब दूसरी तस्वीर देखिए कि कुछ लड़कियां हैं, कुछ लोग हैं जो अपने अलग अलग ढंग से अलग अलग गानों पे, चाहे वो आज़ादी के गाने हो, देशभक्ति गाने हो या फिर हरियाणवी गाने हो, उन गानों पर थिरक रही हैं और डांस कर रही हैं। इनके पैर ऐसे थिरक रहे हैं, इनके हाव भाव ऐसे हैं जैसे मानो ये किसी प्रोफेशनल कलाकार हों या फिर बॉलीवुड से ट्रेनिंग लेकर आई हों या फिर इनका ट्रेनर कोई
बहुत बड़ा नाम वाला हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा टैलेंट, यह पूरी प्रस्तुति 1 हफ्ते के अंदर तैयार की गई है। और आपको जानकर यह भी हैरानी होगी जब आप जानेंगे कि ये जो प्रस्तुति छोटी छोटी बच्चियां और इन महिलाएं जो दे रही हैं ये कौन हैं, ये जानकर आप और भी हैरान होंगे। आपको बता दें कि आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये हरियाणा के हिसार की तस्वीरें हैं और हिसार नगर निगम ने एक अनोखा आज़ादी का जश्न मनाया है। आपको बता दें कि हाथों में झाड़ू रखने वाली महिलाएं जो सड़कों पर सफाई का काम करती हैं और नगर निगम में नौकरी करती हैं, या फिर किसी ऑफिस में पानी पिलाते हुए महिलाएं जो मिलती हैं, उन महिलाओं के द्वारा यह पूरी प्रस्तुति दी गई है। और ये स्टेज जो देख रहे हैं, इस स्टेज पे दोनों पीढ़ी एक साथ है। ये जितनी प्रस्तुति करता है, जो प्रस्तुति दे रही हैं, इनमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जिनकी बच्चियां उनके साथ इसी रंगमंच पर, इसी स्टेज पर उनके साथ थिरक रही हैं या फिर कोई देशभक्ति गीत गा रही हैं और दर्शकों को लुभा रही हैं। अब जरा दर्शकों को देखें आप, ये पंडाल खचाखच भरा हुआ है, हजारों की संख्या में लोग हैं। और मैं अपना अगर अनुभव बताऊं कि लगभग 12 से 13 साल हो गए पत्रकारिता करते, और हम जहां भी ऐसी प्रस्तुतियों पे, ऐसे आयोजन पे जाते हैं तो जो दर्शक होते हैं वो बोर हो जाते हैं और आधे से 1 घंटे के अंदर उठकर वो चले जाते हैं। लेकिन यह जो पूरा प्रोग्राम था वो करीब 3 से 4 घंटे चला और लोग इतने लुत्फ उठा रहे थे इस कार्यक्रम का कि मजाल कि कोई एक शख्स भी उठकर यहाँ से बाहर जाए। आप इन तस्वीरों को देखिए, हर एक प्रस्तुति पर किस तरह से तालियां बज रही है और वो महिलाएं, वो परिजन, वे सारे सफाई कर्मी के रिश्तेदार इसमें शामिल हैं, जिनके बच्चे, जिनकी बच्चियां या फिर वो महिलाएं इस पर प्रस्तुति दे रही हैं। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा। अमूमन मुझे भी जब यह सूचना आई कि इस तरह की प्रस्तुति हो रही है और इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है नगर निगम हिसार के द्वारा, तो मुझे भी भरोसा नहीं हुआ और मैंने प्रवासी एक्सप्रेस का कैमरा उठाकर ठीक उस कार्यक्रम में पहुंच गया और पहुंचकर हमने कहा कि इस नज़ारे को पूरे देश को दिखाने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को और उन समाज सेवी, उन नेताओं और मंत्रियों को इससे सीख लेने की ज़रूरत है, जो लोग इस आयोजन को महज एक कार्यक्रम मानते हैं और एनजीओ या फिर स्कूली बच्चों को लाकर खाना पूर्ति कर देते हैं और देश के और आज़ादी के जश्न को महज एक सेलिब्रेशन मान के मना लेते हैं। आखिर इस प्रस्तुति के पीछे कंसेप्ट क्या था? हमारी उत्सुकता थी कि हम जानें कि आखिर इन सफाई कर्मियों को क्यों शामिल किया गया, जो लोग कभी कैमरा नहीं देखे, जिन्होंने कभी स्टेज पर एक शब्द नहीं बोला, जो घर में घूंघट में चलती हैं, पर्दा करके चलती हैं और सड़कों पर झाड़ू लगाती हैं, उनको आखिर इतना बड़ा मंच, नगर निगम का मंच और आज़ादी के जश्न का मंच देना, इसके पीछे क्या कारण था? क्या वास्तव में इसके पीछे कोई लॉजिक है या फिर कोई कॉन्सेप्ट बाहर से लिया गया है? तो इस पर देखिए नगर निगम के जो कमिश्नर हैं हिसार के, अशोक गर्ग, वो क्या कुछ राय रख रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए। अंग्रेज़ों ने तो इस देश को 74 साल पहले आज़ाद कर दिया, लेकिन हमने खुद अपने समाज के एक तबके को अभी तक आज़ाद नहीं किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और दलित भी शामिल हैं। और दलित महिलाएं, महिला भी है और दलित भी है, तो डबल गुलाम है। मैं तो कहता हूँ जो हमारी महिला सफाई कर्मचारी हैं वो डबल नहीं, कई तरीके से कमज़ोर है। महिला होने के नाते कमज़ोर है, जाति में दलित होने के नाते कमज़ोर है, सफाई कर्मचारी होने के नाते कमज़ोर है, नौकरी कच्ची होने के नाते कमज़ोर है, गरीब होने के नाते कमज़ोर है और अनपढ़ होने के नाते कमज़ोर है। तो इन कमज़ोर तबके को भी आज़ादी का एहसास हो और इनको ये लगे कि जो काम हम कर रहे हैं समाज के लिए वो समाज का महत्वपूर्ण काम है।
क्योंकि ये तो असलियत है कि ये समाज का महत्वपूर्ण काम तो है ही। यदि 4 दिन सफाई ना हो, 1 हफ्ता सफाई ना हो, तो हमारी नाक में दम आ जाता है। और यदि उससे ज़्यादा दिन बीत जाएं, सफाई ना हो, तो हम बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा काम जो हमें स्वस्थ रखता है, बीमार होने से बचाता है, ये समाज का सबसे महत्वपूर्ण काम है। और ये काम ये लोग खुद के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके करते हैं। धूल और डस्ट में काम करते हुए दमे के शिकार हो जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि सफाई कर्मचारी दूसरी आबादी की तुलना में ज़्यादा दमे के शिकार होते हैं। और आप देखेंगे कि इनकी औसत उम्र जो हमारी सामान्य पॉपुलेशन है उससे कम होती है। तो इससे बड़ी देशभक्ति क्या हो सकती है? ये सबसे बड़े देशभक्त हैं जो अपनी आबादी को, देश को स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर की कुर्बानी दे रहे हैं। तो इस तबके को इस चीज़ का एहसास हो कि हम असली देशभक्त हैं और हम देश के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और यह एहसास इस तबके के अलावा समाज के बाकी दूसरे वर्गों को भी हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज का ये स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाया गया था। और मुझे लगता है, और देखिए इनके चेहरों को कि किस तरह से पहली बार स्टेज पर चढ़ने के बाद भी इनके चेहरे पर सिकन नहीं है, डर नहीं है, भय नहीं है, और वैसी प्रस्तुति दे रही हैं हजारों लोगों के सामने, जहां अच्छे अच्छे कलाकारों को स्टेज पर खड़ा होते ही पैर लड़खड़ाने लगते हैं और जुबान से आवाज़ नहीं निकलती, या जुबान से जब आवाज़ निकलती है तो पता चल जाता है कि ये शख्स पहली बार स्टेज पर है। लेकिन इस पूरे प्रस्तुति को देख मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि जो लोग भी नृत्य कर रहे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां नृत्य कर रही हैं गानों पर, या फिर फौजी के ड्रेस में जो लोग सैल्यूट मार रहे हैं या परेड कर रहे हैं, ये लोग पहली बार शामिल हुए हैं। आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन देखिए कि कई हरियाणवी और हिंदी गानों पर जिस तरह से ये थिरक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मैसेज भी दे रहे हैं कि अगर कोई शख्स ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। और मैं तो कम से कम यहाँ से यह देख कर जा रहा हूँ कि किस तरह से ये महिलाएं जिन्होंने कभी यह सोचा नहीं था कि उनके जीवन में ऐसा भी पल आएगा कि वो इस उम्र में जब वो 40 और 50 साल की हो जाएंगी, अपने छोटे बच्चों के साथ इस तरह से प्रस्तुति देंगी। हमने इनसे बात करने की कोशिश की और आइए सुनवाते हैं कि ये किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आशा। आप परफॉर्म कर रहे थे यहाँ पे, क्या करते हो? हम कर्मचारी हैं यहाँ निगम से। अच्छा, हाँ जी, हिसार में। हाँ जी। तो आज क्या परफॉर्मेंस की है आपने दिया? हमने जो अपना गीत है रंग दे बसंत चोला, वो हमें गीत गाया। तो क्या आप पहले गाते थे आप लोग गीते? हाँ जी सर। बचपन में? जो भी जैसे स्कूल में जो पार्टिसिपेट होता था। अच्छा, कितने पढ़े हो आप? 10th तक। अच्छा, तो उस वक्त गाए थे? हाँ जी सर। अब तो झाड़ू पकड़ के साफ सफाई करते हो? साफ सफाई नहीं करते सर, समाज की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, समाज की सेवा करते हो। तो उसमें जब आप लोगों के पास एक कंसेप्ट आया कि गीत गाना है, हाँ जी। तो फिर ये तो अटपटा नहीं लगा कि 10वीं में नहीं पढ़ सर, की थी? बिल्कुल हिचक नहीं हुई। अच्छा, हमें तो हौसला और मिला। अच्छा, हाँ जी सर। इस तरह के परफॉर्मेंस हाँ है। जी। क्या करती हैं आप? यहाँ पे पीएम की पोस्ट पर है, अच्छा निगम के अंदर। अच्छा, तो आप लोग आज परफॉर्मेंस आपने क्या किया? हमने ये गाना गाया था देशभक्त की। अच्छा, 2 लाइन गाओ ना आप। हम जिएंगे, हम मरेंगे, हम वतन आपकी। तो ये कितने सालों बाद इस तरह से गाना खुले मंच पे चढ़ के गाया? वो शर्म नहीं आई, डर नहीं था कि ये कितना बड़ा मंच, इतने सारे लोग? सर हमारा तो दिल खुल हो गया हाँ, जैसे ये गाया जी। क्या कभी सोचा था कि इस तरह से कभी ऐसा मुकाम आएगा, इतने बड़े लोगों के सामने नहीं। परफॉर्मेंस करना पड़ेगा? अब ऑफिस में आने के बाद निगम के अंदर ये बार हमारा तो हौसला या बाहर निकले हैं उस दिन बाहर नहीं निकले थे। अब तो जो ऐसे हो रहे दोनों दोबारा फिर गाना। अच्छा, आप जैसे ही हमारे कमिश्नर साहब है, मैडम है, इन हमने बाहर निकाला, तो ऐसे ऐसे तो परमात्मा सब उतर जो हमारी इज्जत बढ़ाएंगे। क्या करते हो बिमला जी? नगर निगम में कर्मचारी हैं। क्या कर्मचारी में क्या करते हो? खुल के बोलो। झाड़ू पकड़ के सफाई करते हो शहर हाँ की? जी, बहुत हो रही। और आज कितने साल के हो गए आप?
हो गए जी 40 से तो ऊपर के हैं। कब पहली बार कब इस तरह से स्टेज पे चढ़े थे यही आप? निगम में आए हैं जब भी स्टेज पे इस तरह से आज इस तरह से हजारों के लोगों के सामने आप कभी चढ़ के ही नहीं देखा। कभी नहीं? कभी नहीं बचपन में भी कभी नहीं? नहीं कभी नहीं देखा। तो आज पहली बार जब चढ़े। हाँ जी, ये दूसरे को आए हैं, कमिश्नर साहब ने हमारे को मौका दिया है तो हमने गीत गाया है। नहीं, कौन सा गाना गाया आपने? मेरा रंग दे बसंती चोला। 2 लाइन गाओ ना, आप जिस सुर में वहाँ गा रहे थे वैसे ही गाओ यहाँ। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो आप एक बात बताओ, आपने जैसा कहा कि आप लोग पहले कभी स्टेज पे नहीं चढ़े, कोई गीत नहीं गाए, और आज जब आपको कहा गया कि आपको प्रस्तुति देनी है, हाँ जी, तो फिर वो हिचक नहीं होती कि हम कैसे करेंगे, किस तरह गाएंगे? हमारी ट्रेनिंग कराई गई है बेटा, अच्छा, फिर हम सीख गए, फिर स्टेज पे चढ़े। कितने दिन में सीख गए आप हम इतने? 1 हफ्ते के अंदर सीख गए। अच्छा, हाँ जी, अब आगे क्या करने की इच्छा है? क्या इस तरह की और प्रोग्राम्स होंगे, उसमें भाग लेना है? हाँ जी, लेंगे जरूर सबसे लेंगे। तैयार खड़े रहेंगे। और मेरी अच्छा। बेटी ने भी भाग लिया है, मानसी अच्छा। नाम है, और मेरी बेटी है को क्या? भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, माँ बेटी दोनों ने परफॉर्मेंस किया? हाँ जी, क्या बात। मानसी नाम है मेरी बेटी का। और बहुत- बेटी भी ऐसे सोचती है, मम्मी आप नगर निगम में नौकरी करते हो तो हमारे भी मौका मिला, नहीं तो हमारा नहीं मिलता। अच्छा, हाँ जी, मैम 20 जनवरी को उनको फिर तैयार क्या नाम है आपका? अच्छा, आपका भी नाम बिमला है। आप क्या करते हो? सफाई कर्मचारी। आज तो मेकअप वेकअप लगाकर, वैसे आज तो पहचान में नहीं आ रहे हो कि आप सफाई कर्मचारी हो। क्या करें जी, कमीशन में कैसा लगा ये बताओ। अच्छा लगा। क्या ये बचपन में कोई ऐसी इच्छाएं थी कि या काश समय भी मौका मिले? क्योंकि हम लोग भी देखते थे स्कूल के बच्चे जब परफॉर्मेंस करते थे तो इच्छा होती थी कि हम भी स्टेज पे खड़े होते, हम भी ऐसे नाचते गाते। कभी नहीं, कभी मौका नहीं कभी मिला। मौका नहीं मिला। आज मिला तो खुशी हुई। आज मिला, बहुत खुशी हुआ। मतलब ऐसा है कोई एक आगे के सपना लिए था भी जो पूरा हो गया? चाहते हैं, हाँ, सपना पूरा गया। आगे के लिए भी चाहते हैं कि हमें बार बार मौका मौका। अच्छा, हाँ, मैम क्या नाम है आपका? आपने कौन सा परफॉर्मेंस दिया यहाँ पे? यही किया जी। अच्छा, साथ में ही गए थे। आप भी निगम में काम करती हैं? हाँ, तो एक बात बताओ मैम, ये समझ में नहीं आता कि अमूमन जब इस तरह का फंक्शन होता है 26 जनवरी या 15 अगस्त या किसी कोई सरकारी फंक्शन, तो उसमें प्रोफेशनल लोगों को बुलाया जाता है, बच्चे स्कूल के आते हैं या फिर एनजीओज के लोग होते हैं या शहर के नामी गिरामी लोग होते हैं। आप लोगों को चुना, आप लोगों को ये थोड़ा सा पता नहीं लग रहा है कि आप लोगों को ही क्यों जी, चुना? अब लगा था, हम पहली बार बेंच पे इस पे चढ़े थे, बेंच पे तो लगा था, फिर हम अब मतलब खुल गया। आपके बच्चे हैं तो बच्चे देखे होंगे कि मम्मी इस उम्र में जाके गाना गा रही है। होंगे, खुश होए होंगे, सब खड़े खुश हमारे होए, बच्चे साथ में आ रहे हैं देखने के खड़े लिए। लड़के उधर। अच्छा, खुश हो सब लोग आप? बहुत खुश हैं। आप अच्छा, आपने क्या किया? आपने भी गाना गाया? आप भी सफाई का काम करते हो? आज़ादी का मतलब समझते हो या क्या मना रहे हैं 15 अगस्त पे? आजाद हो। अच्छा, तो आपको लगता है कि हम लोग आज़ाद हैं? बहुत अच्छा लगा। आप मैडम कुछ बोल रही थी, आपने भी परफॉर्मेंस दिया है क्या? अच्छा, कितनी उम्र? आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आपका नाम क्या है? रोशनी। मैम क्या परफॉर्मेंस दिया आपने? ये गाना गाया था जी। अच्छा, तो आप करीब 50-55 के हो गए 50 साल के। 50 साल में सीखना, लोग कहते हैं कि जो लोग बड़े हो जाते हैं वो जल्दी सीखते नहीं हैं, और आप अच्छा, आज पहली बार चढ़ी। तो पैर कांप रहे थे? नहीं, लोगों को देखकर कितने सारे लोग हैं। कितना हौसला आया, बड़ा बहुत अच्छा लग रहा। हम तो ये सोचा हमें बार बार मौका मिलो। अच्छा। जान की तेजा जिम रहता पैर। ये है मैडम, एक बार स्टॉप साहब। अच्छा, क्या करती हैं आप? नगर निगम में ही है। अच्छा, अभी निगम में। यहाँ जितने भी लोग परफॉर्मेंस दे रहे थे सारे निगम में हैं? हाँ जी, हाँ जी, स्पेशल इन्हीं के लिए किया था उन्होंने। अच्छा, तो इससे पहले होता था कभी? नहीं, कभी नहीं। कमिश्नर साहब ने कमिश्नर साहब ऐसे हैं जी जो हमारी भावना, खुशी सब जाने। कमिश्नर साहब तो है ही है, जो हमारे प्रधान है, हमारे सुपरवाइजर है, जो भी है दरोगा वगैरह, उन्होंने भी पूरा सहयोग नहीं, किया। कितने साल हो गए काम करते हुए यहाँ पे निगम में? मेरे को तो हो गया जी 20 साल हो गए होगा लगभग। निगम में? हाँ जी, 20 साल में पहला मौका मिला? हाँ जी, बिल्कुल। क्या मनीषा, मनीषा क्या कर रही थी? हमने प्रोग्राम किया था जो कमिश्नर सर ने हमारे लिए किया। क्या प्रोग्राम किया आपने? 15 अगस्त पे सभी जो नगर निगम के बच्चे हैं या फिर सभी ने हमने डांस किया था।
अच्छा, किस गाने पे डांस किया था? देश रंगीला वाला। अच्छा, कितने समय लगे आप लोगों को सीखने में? 5-7 दिन लगे। 5-7 दिन में। क्या करते हो, किस क्लास में हो? +1। किसमें? +1। अच्छा, 11th में हो। वैष्णवी सर। वैष्णवी, किस गाने पे डांस किया? देश रंगीला। अच्छा, पहले तो मैं जो ये चैनल देख रहा हूँ उनको सबसे नमस्कार करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ ये हमने 15 अगस्त बनाया है जो ये हमने 15 अगस्त बनाया है जो आज़ादी के लिए, वो मेरे को तो नहीं लगता सर जो मतलब आज़ाद हो गया है, क्योंकि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, मुझे लगता है जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे। मैं चाहती हूँ कि हम हमारी सोच बदले और सर हमारे मेयर सर, कमिश्नर सर, हमारी मैम जो कमिश्नर जॉइंट मैम है उनके साथ चले ताकि वो हमारे देश का नाम रोशन करे और हम उनके साथ चलें। ये तो इन महिलाओं की बात आपने सुनी। अब जरा एक इस पूरे कार्यक्रम में ऐसी भी महिलाएं, ऐसे भी प्रतिभागी शामिल थे जो मूक और बधिर थे। उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, हालांकि हम उनसे डायरेक्ट उनकी भाषा तो नहीं समझ रहे थे, तो एक ट्रांसलेटर हमारे सामने आई और उन्होंने उनकी दिल की भावनाओं को कैमरे पर बताया और दिखाया कि कितनी खुशी है इन लोगों को और वो इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन करता हैं उनको कितना धन्यवाद दे रही। क्या नाम है इनका? ज्योति। आज इस कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया था? हाँ जी। क्या क्या किया था इन्होंने आज? रंग बसंती जोला। आज इन्होंने डांस परफॉर्म किया था यहाँ पे। अच्छा, क्या करती हैं ये? ये नगर निगम में टाइपिस्ट पे लगी हुई है। ओके, ये पहला अनुभव था इनका? नहीं, ये सेकंड टाइम किया था। विमेंस डे पे इन्होंने एक बार पहले भी किया था। नहीं, इस तरह 15 अगस्त पे इस तरह के फंक्शंस हाँ में जी, 15 अगस्त पे पहले। क्या इनसे पूछिए कि क्या स्कूल्स वगैरह में, स्कूल लाइफ में इस तरह के फंक्शंस किए हैं कभी? पहले स्कूल टाइम में किए हैं। आज कैसा लगा इन्हें? ऑफिस में आज दूसरा प्रोग्राम था, इन्हें बहुत अच्छा लगा और इन्होंने बहुत एंजॉय किया। सुन बोल नहीं सकते हैं, इसलिए सबको ऐसा लगता है कि इन्हें नकार दिया जाए, लेकिन अब थोड़ा इन्हें अच्छा लग रहा है कि इन्हें नकारा नहीं किया है। अब इन्हें लगता है कि 75वीं स्वतंत्रता दिवस है और इस पे जो समानता की बात हो रही थी, खासकर इन लोगों के लिए जब हम बात करें तो इनको लगता है कि ऐसे अधिकार मिले हैं? हाँ, अब इन्हें लगता है कि सभी सामान है यहाँ पर और इन्हें उतना ही वैल्यू दी जा रही है जितना एक नॉर्मल इंसान को दी जाती है। अब ऐसे कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी और क्या आपको आगे मौका मिला तो इस तरह का काम करेंगी? अभी जैसे भारत आज़ाद 15 अगस्त के लिए हमने जो प्रोग्राम किया उसके लिए इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो इन्हें अच्छा लगा और ये आगे भी ऐसा प्रोग्राम अगर होता है तो ये पार्टिसिपेट करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। नगर निगम हिसार ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था और आपको बता दें कि हिसार नगर निगम द्वारा यह दूसरा कार्यक्रम था। इससे पहले महिला दिवस पर ऐसा ही भव्य कार्यक्रम किया गया था जिसका देश और विदेश में डंका बजा था। ये दूसरा कार्यक्रम था। हालांकि जो 15 अगस्त या 26 जनवरी के दौरान जिला स्तरीय कार्यक्रम होते हैं वो इससे भिन्न था, वो अलग था और उससे अलग ये नगर निगम ने अपना एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें केवल सफाई कर्मी और उनके बच्चे या फिर चतुर्थ वर्गीय जो कर्मचारी हैं उन्होंने इस पूरे प्रस्तुति को निभाया और पूरी प्रस्तुति उन्होंने दी। इतना ही नहीं, जब झंडा फहराने की बात आई तो करीब 9:58 पर यह झंडा फहराने का रस्म अदा किया गया जिसमें नगर निगम हिसार के मेयर पहुंचे और उन्होंने झंडा फहराया और साथ ही सभी लोगों को, जितने भी लोग थे उनको इसकी बधाई दी। कार्यक्रम के बाद जितने भी उत्साहित चेहरे थे, जो प्रतिभागी थे या जो लोग दर्शक थे या उनके रिश्तेदार थे, उनके चेहरे पर खुशी देख हमें भी यकीन हो गया इस तरह की प्रस्तुति, इस तरह का आयोजन आज ज़रूरत है। और वास्तव में आज़ादी का असली मायने तो वो है जब वैसा कोई शख्स
जिन्हें इसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत हो या फिर उनको इसमें शामिल किया जाए। और ये आज़ादी मिलने के बाद जो समानता का जिक्र किया जाता है, तो आज कहीं ना कहीं इस आयोजन को देखकर हमें भी लगता है कि ये लोग जिन्हें लालसा थी, बचपन से लालसा थी कि ऐसे आयोजन में कभी वो भी शिरकत करें और वो भी प्रतिभागी के रूप में शामिल हों, तो उनकी यह मनोकामना पूर्ण हुई। साथ ही हम आपसे अपील करते हैं कि इस कंसेप्ट को, जिस तरह से ये आयोजन हुआ, इस कंसेप्ट को देश के अन्य हिस्सों में भी अपनाना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को खुशी मिले, ऐसे लोगों को मौका मिले कि वो अपना टैलेंट दिखा सकें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।